हाय गाइस, वेलकम अगेंस्ट चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट इनटेक 2021 का स्टार फर्स्ट 2020 का, उसका जो एग्ज़ाम हुआ है अभी 4 से 8 नवंबर के मध्य उसका एग्ज़ाम हुआ है। तो उसकी आज हम कट ऑफ पर डिस्कस करने वाले हैं। उसकी कट ऑफ कुल मिलाकर कितनी रह सकती है अकॉर्डिंग टू जो लास्ट ईयर की रही सन 2018 से हम बात करेंगे कि 2018 में जो PSL गई थी और जो रिटेन एग्जाम का कट ऑफ गया था कितना गया था और इस बार का जो कट ऑफ है कितना जाएगा। तो ये सब कुछ एक्सपेक्टेड होगा और एकदम एग्जैक्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पिछले आपको हम रिकॉर्ड भी दिखाएंगे 2018 की जो कट ऑफ थी कितने नंबर गई थी आपकी रिटेन एग्जाम के लिए, वही आपका जो PSL था वह कितने नंबर गया था। तो जितने भी आपके डाउट है आई होप इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं एग्जाम दे के आए हैं तो उनको इंतजार है रिजल्ट का। तो रिजल्ट आपका भी आ जाएगा, तो उसको लेकर बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट रहता है कि हमने इतने नंबर का पेपर किया है, हमने 45 नंबर का पेपर किया है, हमने 42 नंबर का पेपर किया है, क्या हमें सेकंड फेज की तैयारी कर देनी चाहिए, क्या हमको सेकंड फेज का जो प्रिपरिंग है उसकी तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। तो जितने भी आपके डाउट है आई होप क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट क्या होता है सेकंड फेज में, मैं आपको बताता चलूँ, आपका सबसे पहले सेकंड फेज में आपका PFT होगा, उसके पश्चात आपका SRT, DFT, GD और GD को क्लियर कर लेते हो तो उसके पश्चात आपका मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। उसके करीब 1 से 2-1.5 महीने बाद आपका मेडिकल प्रारंभ हो जाएगा। तो सब कुछ बहुत ही जल्दी होने वाला है, क्योंकि इसकी जो PSL है 30 अप्रैल को रिलीज़ होगी, जो कि इंडियन एयरफोर्स ने नोटिफिकेशन निकाला था अभी थोड़े दिन पहले, उसमें साफ लिख रखा था कि आपका जो PSL 30 अप्रैल को रिलीज़ हो जाएगा। तो सेकंड फेज में क्या होता है इससे रिलेटेड भी मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। सबसे पहले आपका वहाँ क्या होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो इससे पहले ज़रूरी है कि आपका रिजल्ट आए और रिजल्ट से पहले आपका जितने भी डाउट हैं कट ऑफ से रिलेटेड वो क्लियर हों। तो आइए चलते हैं 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट इनटेक 2019 के लिए, उसकी कट ऑफ कितनी गई थी। तो 2018 का जो एग्ज़ाम था, जो फर्स्ट इनटेक 2019 था, उसका जो एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन मई में एग्ज़ाम कराया गया था। उसका जो रिजल्ट था PFT सेकंड के लिए 21 मई को रिजल्ट अनाउंस किया गया था। उसकी जो रिटेन एग्ज़ाम की जो कट ऑफ गई थी सेकंड फेज के लिए, अर्थात जो कैंडिडेट रिटेन एग्ज़ाम को क्लियर कर गए थे और जिनका जो एडमिट कार्ड था सेकंड फेज के लिए आ गया था, अर्थात उनको सेकंड फेज देना था, उनको PFT, GD, SRT ये इत्यादि देने थे, तो उनकी जो कट ऑफ गई थी X ग्रुप के लिए वो 38 गई थी। वही वह Y ग्रुप था, Y ग्रुप के लिए जो कट ऑफ गई थी वह 36 नंबर गई थी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 2018 की जो कट ऑफ गई थी X ग्रुप के लिए 38 गई थी, वही Y ग्रुप के लिए कट ऑफ गई थी 36। तो जो PSL रिलीज़ हुई थी 31 अक्टूबर को, उसकी कट ऑफ मैं बताऊंगा उसकी कट ऑफ कितनी गई थी। तो इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि PSL के दौरान कितनी कट ऑफ इंक्रीज़ हो जाती है और कितने नंबर तक हम सेफ हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जब 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर को PSL रिलीज़ हुई 2018 को, तो जो X ग्रुप की जो कट ऑफ गई थी वह 42 गई थी, वहीं Y ग्रुप की जो कट ऑफ गई थी वह 38 नंबर गई थी। तो कुल मिलाकर देखें तो आपका रिटेन एग्जाम के लिए X ग्रुप की जो कट ऑफ कितनी गई थी 38 नंबर, वहीं जो Y ग्रुप था उसकी जो कट ऑफ गई थी 36 नंबर। वही PSL में 4 नंबर इंक्रीज हो गई थी, वहीं Y ग्रुप के लिए जो PSL रिलीज हुई थी उसमें 2 नंबर इंक्रीज हुई थी। इसी के बेस पर हम बात करेंगे कि इस बार का कट ऑफ कितना रहने वाला है रिटेन एग्जाम का। तो इसके बाद आगे चलते हैं, आपका आगे आता है जो सेकंड इनटेक था 2019 का, जिसका जो एग्ज़ाम हुआ था सितंबर में एग्ज़ाम लिया गया था 2018 में, और उसकी कट ऑफ पर बात करें तो X ग्रुप का जो रिटेन एग्जाम था उसकी जो कट ऑफ गई थी 27.75 कट ऑफ गई थी। आप यहाँ से देख सकते हैं 27.275 कट ऑफ गई थी, और वहीं Y ग्रुप के लिए देखें तो 32.75 कट ऑफ गई थी, 32.75। तो यहाँ से आप कट ऑफ को देख सकते हैं, ये रिटेन एग्जाम के लिए कट ऑफ है। जब आप रिटेन एग्जाम को क्लियर कर जाते हो इसकी एक सेक्शनल कट ऑफ भी बनती है, उस पर भी मैं बात करूंगा कि कितने आपका सेक्शनल कट ऑफ होना चाहिए। उससे रिलेटेड मैं भी आपको जितने भी डाउट हैं क्लियर करूंगा, आप बस आगे बने रहें। तो उसकी जो PSL रिलीज हुई थी 30 अप्रैल 2019 को उसकी PSL रिलीज हुई थी, उसकी जो कट ऑफ गई थी X ग्रुप के लिए 32.25 नंबर गई थी, Y ग्रुप था उसकी जो कट ऑफ गई थी 34.25 नंबर गई थी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं
कुल मिलाकर देखें तो जो एक्स ग्रुप था उस एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ बढ़ी थी करीब 4.5 नंबर कट ऑफ बढ़ गई थी, जो सेकंड इनटेक था 2019 का PSL के लिए रिटेन एग्जाम के बाद। वहीं वो जो वाई ग्रुप था उसकी जो कट ऑफ थी करीब 1.5 नंबर बढ़ गई थी। अब चलते हैं 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट इनटेक 2020 के लिए, जो स्टार फर्स्ट था 2019 का एग्ज़ाम, उसकी कट ऑफ कितनी गई थी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ नंबर भी शो करा दिए हैं। एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ गई थी 36.25, वहीं वाई ग्रुप की जो रिटेन एग्ज़ाम के लिए कट ऑफ गई थी 37.25। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो वाई ग्रुप है एक्स ग्रुप से अधिक कट ऑफ गई थी। पहली बार ऐसा चांस हुआ था कि जो वाई ग्रुप है उसकी जो कट ऑफ है एक्स ग्रुप से अधिक गई हो। तो PSL के लिए कितनी कट ऑफ बनी थी आप यहाँ से देखेंगे। 2019 का जो स्टार फर्स्ट था एग्ज़ाम, उसके लिए जो 31 अक्टूबर 2019 को जब PSL रिलीज़ हुई तो उसकी एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ गई थी वह 37.75 गई थी। वहीं वाई ग्रुप की जो कट ऑफ गई थी वह 39.25 नंबर गई थी, अर्थात 2 नंबर अप्रोक्स आपका वाई ग्रुप की बढ़ गई थी। वही आपका एक्स ग्रुप की देखा जाए तो 1 से 2 नंबर एक्स ग्रुप की भी बढ़ गई थी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एकदम श्योर इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर अब ये रिजल्ट तो नहीं है, लेकिन जितना भी पीछे वाला डाटा है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी कट ऑफ गई थी अब तक और इस बार कितनी कट ऑफ रह सकती है एक्सपेक्टेड। आप कितने स्कोर तक सेफ हो और अपना जो सेकंड फेज है उसकी तैयारी कर सकते हो। तो 2019 का जो सेकंड इनटेक था 2020 का और स्टार सेकंड 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था सितंबर माह में उसका एग्ज़ाम हुआ था, उसकी जो कट ऑफ थी सबसे कम गई थी। एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ गई थी वह 28 नंबर गई थी। वहीं वाई ग्रुप के लिए जो रिटन एग्जाम के लिए कट ऑफ गई थी वह 33 नंबर गई थी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं पिछली बार का जो इनटेक हुआ है उसके बाद कोई इनटेक नहीं हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। यदि कोरोना वायरस नहीं होता तो आपको पता है 31 अक्टूबर को PSL रिलीज हो जाती। जो फर्स्ट इनटेक है 2021 का और आपका जो सितंबर में सेकंड इनटेक 2021 का एग्ज़ाम होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। तो 31 अक्टूबर को किसी भी प्रकार की कोई PSL रिलीज़ नहीं की गई थी। तो इसकी कट ऑफ क्या बनेगी। तो इसकी जो 2020 का जो सेकंड इनटेक था उसकी जो कट ऑफ गई थी रिटन एग्जाम के लिए सबसे कम गई थी। आप यहाँ से देख सकते हैं 28 नंबर, वही वाई ग्रुप के लिए 33 नंबर। और इसकी जो PSL रिलीज़ हुई थी एग्जैक्ट डेट को रिलीज़ नहीं हो पाई थी, करीब 1 महीने बाद आपकी पब्लिश की गई थी। 31 मई को आपकी जो PSL थी रिलीज़ की गई थी। तो PSL और रिटेन एग्ज़ाम का जो कट ऑफ था सेम ही गया था। आपका एक्स ग्रुप का जो कट ऑफ था रिटेन एग्ज़ाम का उसका जो कट ऑफ गया था आपका 28 नंबर गया था। वहीं वाई ग्रुप का जो कट ऑफ गया था वह 33 नंबर गया था। तो जब आपकी PSL रिलीज़ हुई तो जितनी रिटेन एग्ज़ाम के लिए आपकी कट ऑफ गई थी सेम ही कट ऑफ निकाली थी इंडियन एयरफोर्स ने एक्स और वाई ग्रुप के लिए जब PSL रिलीज़ की थी। तो हम अब बात करेंगे कि इस बार कितनी कट ऑफ रह सकती है एक्स ग्रुप के लिए और वाई ग्रुप के लिए, तो कितने स्कोर तक आप सेफ हो। और सेक्शनल कट ऑफ पर भी बात करेंगे कि सेक्शनल कट ऑफ क्या होती है, सेक्शनल कट ऑफ में भी आपको पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बताता चलूँ वो एक्स ग्रुप होता है, उसमें आपका फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश 3 पोर्शन होती हैं। फिजिक्स में अलग सेक्शनल कट ऑफ बनती है, वहीं आपकी मैथ में अलग सेक्शनल कट ऑफ बनती है, वहीं आपका इंग्लिश होता है उसमें अलग सेक्शनल कट ऑफ बनती है। पहले हम एक्स ग्रुप पर बात करेंगे, उसके बाद हम वाई ग्रुप पर बात करेंगे कि वाई ग्रुप में क्या होता है। तो जो फिजिक्स की अब तक सेक्शनल कट ऑफ देखा जाए तो सबसे जो हाई गई है 10 नंबर ही गई है। वहीं मैथ में भी 10 नंबर गई है सबसे हाई, और वहीं इंग्लिश में भी अब तक 10 नंबर गई है। इस सेक्शनल कट ऑफ का क्या मतलब है ये भी मैं आपको बताऊंगा, आप यहाँ से देखते रहें बस। जैसे कि माना आपकी जो ओवरऑल कट ऑफ है इंडियन एयरफोर्स ने निकाली आपकी रिटेन एग्जाम के लिए 32 नंबर एक्स ग्रुप के लिए। और यदि आपके फिजिक्स में जो कट ऑफ है सेक्शनल है वह 10 नंबर निकाली है। वही आपका जो मैथ है उसमें भी 10 नंबर निकाली है, और वही आपका जो इंग्लिश है उसमें 9 नंबर निकाली है। यदि आपके जो नंबर बन रहे हैं कुल मिलाकर 35 नंबर बन रहे हैं टोटल देखा जाए तो, लेकिन आपका जो इंग्लिश है में इंग्लिश में आपके 8 नंबर हैं।
लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने जो अपनी जो सेक्शनल कट ऑफ कितनी निकाली थी 9 नंबर, लेकिन आपके नंबर कितने बन रहे हैं 8। तो लेकिन जब ओवरऑल कट ऑफ है 32 गई है, लेकिन आपके मार्क कितने हैं 35, तो आप फेल माने जाओगे, क्योंकि आपको सेक्शनल कट ऑफ भी पार करना चाहिए। क्योंकि आप इंग्लिश में 8 नंबर थे, यदि आपके इंग्लिश में 9 नंबर भी आ जाते हैं तो आप बिल्कुल सेक्शनल कट ऑफ को भी पार कर पाएंगे। और वहीं जो ओवरऑल कट ऑफ बनी है तीनों सेक्शनल जो है उसकी मिलाकर, और जो ऑल इंडिया जो पेपर लिया गया है उसकी जो कट ऑफ बनी है उसको पार करना चाहिए। आई थिंक आपके समझ में आ चुका होगा। वहीं वाई ग्रुप पर चलते हैं। वाई ग्रुप का क्या सीन रहता है? वाई ग्रुप की बात करें तो आपका इंग्लिश कॉमन ही रहता है एक्स और वाई में। उसके बाद आपका रागा टेस्ट लिया जाता है। रागा की अब तक जो कट ऑफ गई है 15 से अधिक नहीं गई है और 15 से कम भी नहीं गई है, अर्थात 15 ही कट ऑफ रही है। वही इंग्लिश में भी 10 रहती है। तो देखा जाए तो इस तरीके से आपका 25 नंबर बनते हैं, लेकिन ये अपना अलग से कट ऑफ निकालते हैं कि ओवरऑल। तो पिछली बार का कट ऑफ कितना गया था? 3 नंबर गया था। तो मैं आपको बताता चलूं कि यदि आपके रागा में 17 नंबर हैं और आपके इंग्लिश में 11 नंबर हैं, आपका नंबर कितना बन गया? 28। तो आप बोलोगे कि हमने तो सेक्शनल कट ऑफ पार कर लिया, लेकिन जब इंडियन एयरफोर्स अपना जो ऑल ओवर कट ऑफ है उसने निकाला 31 नंबर, तो आपको ये 31 नंबर भी क्लियर होने चाहिए। सेक्शनल कट ऑफ भी पार होना चाहिए और जो ओवरऑल कट ऑफ बनाई है साथ साथ में वह भी क्लियर होनी चाहिए। आई थिंक आपके समझ में आ चुका होगा मेरा कहने का क्या मतलब है। और वहीं आप यदि वाई ग्रुप से बिलोंग करते हो, यदि आपका जो इंग्लिश का जो कट ऑफ गया है वह 10 नंबर गया है और जो रागा है उसका जो कट ऑफ गया है वह 15 गया है, तो जो ओवरऑल कट ऑफ है वह कुल मिलाकर 31 नंबर गया है। और यदि आपके रागा में 24 नंबर हैं और वहीं इंग्लिश में देखा जाए तो आपके 8 नंबर हैं, तो आपके टोटल नंबर कितने बनेंगे? 32। और कट ऑफ कितने पर गई है? 31 पर। फिर भी आप फेल माने जाओगे। क्यों माने जाओगे? क्योंकि आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश का जो सेक्शनल कट ऑफ है आपका 10 होना चाहिए, लेकिन आपका कितना है? 8। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्शनल वाइज कट ऑफ बनती है और एक ओवरऑल कट ऑफ बनती है। आई थिंक आपके समझ में आ चुका होगा। तो इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है एक्स ग्रुप का, उस पर हम बात करने वाले हैं। अब मेन पॉइंट पर चलते हैं। तो एक्स ग्रुप की इस बार जो कट ऑफ है 35 to 37 रहने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। मैं आपको बताता चलूँ 35 से 37 नंबर आपके यदि बन रहे हैं तो आप सेकंड फेज की तैयारी प्रारंभ कर दें, जीडी की तैयारी प्रारंभ कर दें और अभी से जो एसआईटी है उस पर पकड़ बनाना प्रारंभ कर दें। तो वही वाई ग्रुप पर बात करें तो वाई ग्रुप की कभी कभी क्या होता है एक्स ग्रुप से भी अधिक बनती है, जैसा कि पिछली बार भी इनटेक में हुआ है, देखने को मिला है। इसमें वैकेंसी भी कम होती है एक्स ग्रुप की अपेक्षा। तो इसकी कट ऑफ पर बात करें तो हम 32 to 34 नंबर मान सकते हैं। यदि आपके इतने स्कोर आ रहा है तो आप बिल्कुल ही डेफिनेटली निश्चिंत होकर अपना जो सेकंड फेज आने वाला है, मैं आपको बताता चलूँ कि जब आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा तो उसके मात्र 5 से 6 दिन बाद ही आपका सेकंड फेज प्रारंभ हो जाएगा। आपको कतई समय नहीं मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल इन बातों को ध्यान में रखें कि चलेंगे तो आप बिल्कुल ही डेफिनेटली अपना जो रिजल्ट यहाँ दिया था आपने फर्स्ट इनटेक में, जो आपका फर्स्ट फेज हुआ है, तो सेकंड फेज में भी आप सेम रिजल्ट शो कर पाएंगे। यदि इन बातों को याद रखेंगे, इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप बिल्कुल डेफिनेटली अपना जो सेकंड फेज है उसको भी क्लियर कर पाएंगे। तो आई थिंक आपके समझ में आ चुका होगा। कट ऑफ मैंने आपको बताई दी है कि आपका जो 35 यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल तैयारी प्रारंभ कर दें। आपका यदि वाई ग्रुप से बिलोंग करते हो 32 प्लस नंबर आपके बन रहे हैं तो आप बिल्कुल डेफिनेटली निश्चिंत होकर अपना जो फिजिकल है उसकी तैयारी प्रारंभ कर दें। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्या होता है कि रनिंग में फेल हो जाते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट जो आपका पीएफटी का जो प्रोसेस होता है आपका देखा जाए तो पुशअप में बहुत सारे कैंडिडेट बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो आप अभी से पुशअप की तैयारी कर सकते हो, स्क्वाट्स की तैयारी कर सकते हो, सिटअप की तैयारी कर सकते हो। क्योंकि यहाँ आप प्रैक्टिस करोगे तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप निखर के आओगे और आपका जो परफॉर्मेंस है सेकंड फेज में उतना ही अच्छा रहने वाला है। तो आई थिंक आपके समझ में आ चुका होगा। तो मैं आपको बताता चलूँ इतने यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो। आप सेकंड फेज की तैयारी कर दें, जीडी, एसआरटी, डीएफटी, रनिंग साथ साथ में सबको मैनेज करके चलें। तो रिजल्ट कब आएगा इससे रिलेटेड भी मैं आपको बताऊंगा। पिछली बार कितने दिन पश्चात रिजल्ट आया था
तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ही। तो जय हिंद। आई थिंक समझ में आ चुका होगा। जो कि इंडियन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए। तो थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।